हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 12th की बायोलॉजी का बहुत ही शानदार टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूज़न। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं। आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को उठा करके देखें या जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे CBSE बोर्ड या HBSE बोर्ड, किसी भी बोर्ड का बच्चा जो है यहाँ से देखें तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। इसलिए आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे पहले मैं आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जो है वो बता चुका हूँ, ठीक है। प्रीवियस वीडियो के अंदर जा कर के आप देख सकते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, और इस वीडियो को देखने से पहले आप वो ज़रूर देखें, उसको समझें पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में क्या है, क्योंकि इस वीडियो का जो प्रीवियस वीडियो है उससे थोड़ा सा लिंक है। तो फिर भी मैं एक बार आपको फ्लैशबैक बता देता हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा है। तो देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूज़न क्या होता है। जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वाज डिस्कवर्ड बाय निवास चीन इन 1898। ठीक है बेटा, जो डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो किसने डिस्कवर की थी? वो निवास चीन ने 1898 के अंदर डिस्कवर की थी, ठीक है। अब इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा डबल फर्टिलाइजेशन ट्रिपल फ्यूजन से पहले बता देता हूँ पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में हमने क्या पढ़ा था? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि ये देखिए, ये पिस्टल है, पिस्टल, और ये क्या है? स्टेमन। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ये पोलन ग्रेन होते हैं। पोलन ग्रेन किसके अंदर होते हैं? एंथर के अंदर। ये बात आपको बहुत अच्छे से मैं बता चुका हूँ कि एंथर के अंदर पोलन ग्रेन होते हैं। और जो ये पिस्टल है इसके 3 पार्ट होते हैं। स्टिग्मा, ये क्या होती है आपकी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, और जो ये सोलन या बेसल पार्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? ओवेरी, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल होता है। क्या होता है? ओव्यूल होता है, ठीक है। ये बात आपको सारी पता है कि फीमेल के पास क्या है, मेल के पास क्या है। अब क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन, उसको हम बोलते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट। पोलन ग्रेन को क्या बोलते हैं? मेल गैमेटोफाइट। और जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर क्या होता है? ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है। एम्ब्रियो सैक। और इस एम्ब्रियो सैक को हम क्या बोलते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। फीमेल गैमेटोफाइट। ये बात आपको पता है कि फीमेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? एम्ब्रियो सैक को। और मेल गैमेटोफाइट किसको बोलते हैं? पोलन ग्रेन को। अब जो ये पोलन ग्रेन है इसके पास एक्चुअल में 2 मेल गैमेट हैं। 2 मेल गैमेट। तो पोलन ग्रेन जिसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं उसके पास क्या होते हैं? इस पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट, ठीक है। और जिसको हम एम्ब्रियो सैक बोल रहे हैं, फीमेल गैमेटोफाइट बोल रहे हैं, उसके पास क्या होता है? एग। ये बात आपको बड़े ध्यान से सुन लेनी है और जान लेनी है कि पोलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमेट है, ठीक है। एम्ब्रियो सैक के अंदर एग है। 2 मेल गैमेट इस एग को फर्टाइल करेंगे। मतलब इन 2 मेल गैमेट्स में से एक गैमेट तो एग को फर्टाइल करेगा और एक गैमेट पोलर न्यूक्लियाई को फर्टाइल करेगा, ठीक है। आप सिर्फ एक बार इतना समझें कि ये जो 2 मेल गैमेट हैं, ये 2 मेल गैमेट
यहाँ पे पोलिनेशन प्रोसेस से पोलन ग्रेन आएगा, ये पोलन ग्रेन इस स्टिग्मा के ऊपर आएगा, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होगा। स्टार्टिंग में क्या होगा कि पोलन ग्रेन पोलिनेशन प्रोसेस से, देखो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ में तो पहले बता चुका हूँ, अब थोड़ा सा आपको डायरेक्ट बातें बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ कि जो पोलन ग्रेन है वो पोलिनेशन प्रोसेस से स्टिग्मा के ऊपर लैंड करेगा। इस प्रोसेस को हमने क्या बोला था? पोलिनेशन, ठीक है, इसको हमने पोलिनेशन बोला था। तो पोलन ग्रेन पोलिनेशन से स्टिग्मा के ऊपर आ जाएगा, और जब ये स्टिग्मा के ऊपर आएगा वॉल हेल्ड रिकॉग्निशन फैक्टर जनरेट होंगे। यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे जब ये लैंड करेगा तो पोलन ग्रेन वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, स्वेल होगा, जर्म पोर से क्या होगी, पोलन ट्यूब निकलेगी। वो जो पोलन ट्यूब है वो स्टाइल से होती हुई कहाँ पे एंटर करेगी? ये ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। किसके अंदर एंटर करेगी? ओव्यूल के अंदर एंटर करेगी। यहाँ तक की पूरी प्रोसेस मैं आपको पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में बता चुका हूँ, इसलिए मैंने बोला था आपको अगर ये थोड़ा सा जानना है कि हुआ क्या है एक्चुअल में, वो आप इससे पीछे वाली वीडियो को ज़रूर देखें और फिर आप इस वीडियो को देखें तो आपको समझ में आएगा। तो अब मैं अपने पर्टिकुलर टॉपिक पे आता हूँ कि डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन क्या है। ठीक है, एक सेकंड के लिए मैं फिर बता देता हूँ कि पोलिनेशन प्रोसेस से जो पोलन ग्रेन है एंथर से निकल के स्टिग्मा पे लैंड करता है, वहाँ पे वॉल हेल्ड रिकॉग्निशन फैक्टर जनरेट होता है, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन होती है, उससे पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुँच जाती है। अब पोलन ट्यूब ओव्यूल तक पहुँच चुकी है, अब इससे आगे हमें पढ़ना है कि क्या होगा। ये देखिए, देखो मैंने आप लोगों को ये बताया, हम इस तरीके से कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या है, ये आपका ओव्यूल है और या हम इसको बोल देते हैं, हम ये एम्ब्रियो सैक है। क्या है ये? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक इज ऑल्सो नोन एज फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, इस तरीके से 2 सिनर्जिड सेल हैं, 2 सिनर्जिड सेल, 2 सिनर्जिड सेल, यहाँ पे 2 सिनर्जिड सेल हैं। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है? 1 एग होता है। क्या होता है? 1 एग होता है। क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि एक एम्ब्रियो सैक में क्या होते हैं? 7 सेल, 8 न्यूक्लियाई। एक एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर अगर हम बात करें 7 सेल 8 न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, तो उसकी भी हमने एक वीडियो बना रखी है एनाट्रोपस ओव्यूल की, या ओव्यूल्स के बारे में हमने बता रखा है, एम्ब्रियो सैक का डिस्कस वहाँ पे हमने किया हुआ है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि 7 सेल 8 न्यूक्लियाई कैसे हैं। तो देखिए, तो ये जो एम्ब्रियो सैक है इसमें मैंने बताया कि 2 तो सिनर्जिड सेल हैं और 1 एग है। ठीक है, और ऊपर की तरफ यहाँ पे 3 क्या होते हैं? 3 एंटीपोडल सेल, 3 एंटीपोडल सेल। 3 क्या है यहाँ पे? एंटीपोडल सेल हैं, और बीच में यहाँ पे प्रेजेंट है पोलर न्यूक्लियाई। क्या प्रेजेंट है? पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, तो बीच में पोलर न्यूक्लियाई है, ये इसका सेंट्रल सेल है। इस तरीके से इसको सेंट्रल सेल बोलते हैं। सेंट्रल सेल में ये पोलर न्यूक्लियाई पड़े हुए हैं। ठीक है, एग सेल है, 2 सिनर्जिड सेल हैं। अब क्या होगा
वो हमें जानना है। जब भी स्टिग्मा के ऊपर इस तरीके से, ये स्टिग्मा है, इस स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आकर के लैंड करेगा तो यहाँ से पोलन ट्यूब जर्म पोर से जनरेट होगी इस तरीके से, ठीक है, ऐसे टाइप में। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज होता है, ठीक है, इस तरीके से 2 सेल स्टेज है। एक तो होता है इसमें जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। 2 सेल स्टेज होता है पोलन ग्रेन, बेसिकली जनरेटिव सेल और एक होता है वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल है ये क्या हो जाता है, ये टूट जाता है 2 मेल गैमेट में, 2 मेल गैमेट में, ठीक है। तो इसमें आगे की तरफ तो क्या होगा, इसमें आगे की तरफ तो होगा वेजिटेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, और पीछे की तरफ होगा जनरेटिव सेल, जनरेटिव सेल, ठीक है। जब ये एंटर करते हैं ना, मतलब कि यहाँ जो आपका ये पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन में से जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलेगी, ठीक है। तो आगे जाकर के जो जनरेटिव सेल हैं ये वाले, ये 2 मेल गैमेट में टूट जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसके अंदर क्या हुआ कि इस तरीके से अब ये जो पोलन ट्यूब है ये एंटर करेगी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट होंगे। मैंने बोला ना कि जनरेटिव सेल डिवाइड कर जाएगा और 2 मेल गैमेट बना देगा। तो ये हो गया आपके 2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, ठीक है। और आगे आपका क्या रहेगा, ट्यूब न्यूक्लियाई, सॉरी ट्यूब न्यूक्लियाई वेजिटेटिव सेल। ये ट्यूब न्यूक्लियाई है, इसको ट्यूब न्यूक्लियाई या वेजिटेटिव सेल भी बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियाई या फिर वेजिटेटिव सेल। इनका सिर्फ फंक्शन इतना है, ट्यूब न्यूक्लियाई का या वेजिटेटिव सेल का, वो गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। मतलब जो 2 मेल गैमेट है ना, उनकी एम्ब्रियो सैक या ओव्यूल में एंट्री में मदद करते हैं। वेजिटेटिव सेल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है, 2 मेल गैमेट की एंट्री में मदद करता है। अब ये देखिए यहाँ पे पोलन ट्यूब पहुँच चुकी है, ठीक है। तो क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम और बढ़ा करके पढ़ लेते हैं कुछ इस तरीके से। देखिए यही बता देता हूँ मैं आपको कि जैसे कि डायरेक्ट बता रहा हूँ कि ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ पे ये सिनर्जिड सेल हैं, ठीक है, ये आपके सिनर्जिड सेल हैं, और ये आपका एग सेल है, ये आपके पोलर न्यूक्लियाई हैं, और ये आपके एंटीपोडल सेल हैं। एम्ब्रियो सैक है, 3 एंटीपोडल सेल, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, 2 सिनर्जिड सेल हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, सिनर्जिड सेल में फिलीफोम अपारेटस होते हैं। ये क्या होते हैं, फिलीफोम अपारेटस। ये फिलीफोम जो अपारेटस हैं ये क्या करते हैं, और जो 2 सिनर्जिड सेल हैं ये दोनों पोलन ट्यूब की एंट्री में मदद करवाते हैं। जैसे ये पोलन ट्यूब आएगी ना इस तरीके से, यहाँ पे आपका वेजिटेटिव सेल जो है और पीछे जो 2 मेल गैमेट हैं, तो वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वो इन मेल गैमेट को एंटर करवाएगा किसके अंदर, इस एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो क्या होगा, जो फिलीफोम अपारेटस हैं और जो सिनर्जिड सेल हैं ये सारे मिलकर के मदद करते हैं इस पोलन ट्यूब की एंट्री में, मतलब पोलन ट्यूब की एंट्री करवाते हैं ये सिनर्जिड सेल। तो सिनर्जिड सेल से एंट्री हो जाएगी, तो जब ये एंट्री हो जाएगी इस तरीके से, तो सिनर्जिड सेल विल बी डिसअपियर। ये सिनर्जिड सेल क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। और ये जो 2 मेल गैमेट हैं, ये 2 मेल गैमेट जो हैं अंदर आ जाएंगे, इस सेंट्रल सेल के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये 2 मेल गैमेट जो है यहाँ पहुँच गए, ये 2 मेल गैमेट हैं, और ये आपका क्या है, एग सेल है। समझे आप लोग, ये मेल गैमेट है
2 मेल गैमेट, 2 मेल गैमेट, और ये आपका क्या है 1 एग सेल है, ये आपका क्या है 1 पोलर न्यूक्लियाई, ये पोलर न्यूक्लियाई है। तो अब इसमें क्या होगा कि इन 2 मेल गैमेट में से एक मेल गैमेट तो पहुंच जाएगा किसके पास, पोलर न्यूक्लियाई के पास, और एक मेल गैमेट आ जाएगा किसके पास, इस एग के पास। समझ रहे हैं, इस एग के पास एक मेल गैमेट रह जाएगा और इस पोलर न्यूक्लियाई के पास दूसरा मेल गैमेट पहुंच जाएगा। तो इस दौरान आपके जो एंटीपोडल सेल हैं वो भी क्या हो जाएंगे, डिसअपीयर हो जाएंगे। एंटीपोडल सेल्स विल बी डिसअपीयर। अब इस एम्ब्रियो सैक के अंदर सिर्फ 2 चीज़ हैं, पोलर न्यूक्लियाई और 1 एग सेल। ठीक है, एक मेल गैमेट एग के पास प्रेजेंट है, एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के पास है। तो अब हम इससे आगे का हिस्ट्री देखते हैं कि अब क्या होगा। देखिए, मैंने आपको बताया, ये देखिए, ये आपका 1 एग सेल और ये आपका पोलर न्यूक्लियाई। अब पोलन ट्यूब ने एंटर किया है, ठीक है, पोलन ट्यूब एंटर हो चुकी है। तो ये हो गया आपका 1 मेल गैमेट और ये हो गया आपका दूसरा मेल गैमेट। ठीक है, 1 मेल गैमेट और ये आपका दूसरा मेल गैमेट है, ये भी एक मेल गैमेट है। ठीक है, तो देखिए 1 एग सेल और 1 मेल गैमेट फ्यूज करेंगे। प्रोसेस आपको पता है, 1 इज द मेल गैमेट, अनदर इज द फीमेल गैमेट, फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। क्या बन जाएगा, जाइगोट। एक बात आपको याद रखना, ये एम्ब्रियो सैक का कौन सा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है, माइक्रोपाइलर एंड। और ये कौन सा है, चलाज़ल एंड। ये आपका चलाज़ा एंड है, ये माइक्रोपाइलर एंड है। ठीक है, तो जैसे पोलन ट्यूब एंटर करेगी, सिनर्जिड सेल एंटर करवाएंगे, सिनर्जिड सेल एंटर करवाएंगे तो वो डिसअपीयर हो जाएंगे, एंटीपोडल सेल डिसअपीयर हो जाएंगे। तो 1 इज द मेल गैमेट, अनदर इज द फीमेल गैमेट। ठीक है, फ्यूज टू फॉर्म ए जाइगोट। ठीक है, तो जाइगोट से फर्दर क्या बन जाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ये हो जाएगा आपका सिनगैमी। इसको हम क्या बोलेंगे, सिनगैमी। तो एक प्रोसेस तो यहाँ होगी सिनगैमी, जिससे क्या होगा, एग सेल और मेल गैमेट मिलकर के जाइगोट बनाएंगे, फिर एम्ब्रियो बन जाएगा। एक प्रोसेस यहाँ होगी पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमेट। यहाँ पे क्या होगा, मेल गैमेट और यहाँ पे जो पोलर न्यूक्लियाई के, पोलर जो न्यूक्लियाई है उसमें क्या है, 2 न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो कैसा फ्यूजन होगा, यहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन होगा। कैसा फ्यूजन होगा, ट्रिपल फ्यूजन होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई जो आपस में फ्यूज करेंगे। तो पोलर न्यूक्लियाई के 2 न्यूक्लियस और एक मेल गैमेट का न्यूक्लियस मिलकर के क्या करेंगे, ट्रिपल फ्यूजन। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनेगा, ट्रिपल फ्यूजन से बनेगा PEN। क्या बनेगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो ये बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN बन जाएगा। और इस PEN से फर्दर क्या बनेगा, इससे बनेगा बाद में एंडोस्पर्म, एंडो, इससे बनेगा आपका एंडोस्पर्म।
ये एंडोस्पर्म बनेगा। तो दूसरी जो प्रोसेस हुई है वो हुई है फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट क्या हुई, सिनगैमी, उसके साइमल्टेनियसली क्या होता है, मतलब उस प्रोसेस के साथ साथ, सिनगैमी प्रोसेस के साथ साथ एक प्रोसेस और होती है ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है और सिनगैमी से एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो बनता है माइक्रोपाइलर एंड की तरफ। और अगर हम बात करें जो ये पूरी प्रोसेस हो रही है ये सेंट्रल सेल में हो रही है, तो यहाँ एक ट्रिपल फ्यूजन होगा। तो दो प्रोसेस हुई, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। तो दो प्रोसेस एक साथ हो रही है ना, सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन। इसी पूरी प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। एक तरीके के दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, ठीक है। एक तो वन एग सेल और मेल गैमेट मिल करके जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, सिनगैमी प्रोसेस हो रही है। पोलर न्यूक्लियस मेल गैमेट ट्रिपल फ्यूजन करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से एंडोस्पर्म बना रहे हैं। तो एक तरफ एंडोस्पर्म बनेगा और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। यहाँ एम्ब्रियो बनेगा, वहाँ एंडोस्पर्म बनेगा। तो दो प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है और ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। दोनों प्रोसेस एक साथ होती हैं। निवास चिन ने 1898 के अंदर इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पूछा जाता है कि वन मेल गैमेट और एग सेल मिल करके क्या बनाते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कहाँ बनता है, फंक्शन ऑफ सिनर्जिड सेल क्या है, फिलीफॉर्म अपैरेटस का क्या फंक्शन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकते हैं। और राइटिंग का अगर पॉइंट में बात करें बोर्ड के पॉइंट व्यू से, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है 3 मार्क्स के लिए। तो आज आप इतना ही करें। थैंक यू वेरी मच।